कैसे आप लोग सब? होप करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ खुश होंगे। सो यार कुछ बातें करनी थी आप लोगों से। सोच रही थी कि चलो थोड़ा टाइम फ्री है तो आप लोगों से बातें भी कर लूँ और अपना काम भी कर लूँ। मैं जो है वो ये बातें करना चाह रही थी आप लोगों से कि यार हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम ना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि वो हमारे होते हैं रिलेटिव, वो हमारे होते हैं रिश्तेदार होते हैं, वो ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपको ना नफ़ा पहुंचा रहे होते हैं सही, लेकिन नुकसान पहुंचाने में तो उनका नंबर 1 पे हाथ होता है। जिंदगी में वो आए इसी वजह से होते हैं कि आप पहले तो अपने वो आप लोग के पेरेंट्स की जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उनके बीच लड़ाई झगड़े फंसने फसाद करवाते हैं सही है। बेचारे उनको जिंदगी अपनी सुधारने में, उन रिश्तेदारों को संभालने में आपकी अम्मी की जिंदगी समझो तो निकल जाती है। रही बात फिर वो अल्लाह अल्लाह करके बच्चे बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि माँ बाप के यार अब जिंदगी में सुकून आ जाएगा, अब रिश्तेदारों का इतना ना इंटरफेयर होगा, और ना होगा मतलब क्या क्या होना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। आप अपने किसी को इतनी वैल्यू ही ना दो। अगर कोई आपके घर में चलो राशन डलवा रहा है या कोई आपका अखराजात पूरे कर रहा है तो हम बोलेंगे यार हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी, असूलन तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा जो सोसाइटी है उसमें ये सब होता है। अगर आपको कोई कुछ दे ही नहीं रहा, आपको उनसे कोई वास्ता ही नहीं है, आपको मिलना ही उनसे सालों में है महीनों में है, तो हम उनकी बातों को क्यों इतना सीरियस ले लेते हैं। खासतौर से हमारे पेरेंट्स होते हैं वो इतना सीरियस अपने ऊपर, तो वो इनकी बातें सुन सुन के अपनी तो जिंदगी तबाह बर्बाद कर ही चुके होते हैं सही है, बस रह देखे। लेकिन वो चाहते हैं कि अब उनके जो बच्चे जो सर्वाइव कर रहे हैं, वो बच्चे जो जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं अपने ढंग से, लेकिन जो कि वो सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं जो उन्होंने आज तक हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं दिया सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयों की वजह से, वो चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे भी, हमारे पेरेंट्स कि हमारे बच्चे भी उन्हीं के डर की वजह से अपने सारे ख्वाहिशात मार दें, सारे के सारे शौक ना वो कर दे, खत्म कर दे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके रिश्तेदारों को ये चीजें पसंद नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो जो है उनके रिश्तेदार जो है सो कॉल्ड रिश्तेदार, उनको ये चीजें पसंद नहीं है, वो खानदान में बातें कर रहे हैं, वो रूमर्स फैला रहे हैं, वो अफवाहें फैला रहे हैं। तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि बेटा आप ये काम नहीं करो, आपको अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है। हमें हमारी माँ बाप की इज्जत सर आंखों पर, हमारे माँ बाप हमारे सर का ताज है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है उनको कि हमें आपकी कितनी इज्जत है और हमें आपका कितना ख्याल है। ये हम जानते हैं, ये आप भी बेहतर जानते हैं हमारे अम्मी अबू, कि आपके बच्चे जो हैं वो कितना आपकी इज्जत का ख्याल रखते हैं सही। हम अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से उन रिश्तेदारों के मुंह पे जाके नहीं बोलते कि आपकी वजह से हमारे घर में कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, आप एक इतनी सी आग लगा के निकल जाते हो कि तुम्हारी बेटी को देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है उनकी बेटी, क्या कर रही है। अगर सोशल मीडिया पे आके वो सीधे तरीके से पूरे कपड़े पहन के दुपट्टा लेके वो वीडियो बना रही है तो उसने क्या जुर्म किया, क्या गुनाह किया। आपकी बेटियां बंद कमरे में बैठ के आपको बता के कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अम्मी हम इबादत कर रहे हैं, अम्मी हम नमाज पढ़ रहे हैं, आप जा रही है देखने कि आपकी बेटी क्या कर रही है? नहीं ना, अंदर कहीं ना कहीं वो भी वीडियोज ही बना रही है, अकाउंट उसका भी है लेकिन आपको ब्लॉक किया हुआ है। ये बात आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपको दूसरों की बेटी नजर आ रही है कि वो क्या कर रही है। हमारे खानदान की लड़कियां ये नहीं करती, खानदान की लड़कियां बहुत कुछ नहीं करती हैं, सबका अलग अलग होता है। आपके खानदान में अगर हम पैदा हो गई हैं, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह ताला ने हमें आपके खानदान में डाला एक नायाब हीरा, क्योंकि आप लोगों में तो कोई टैलेंट है नहीं, अगर है भी तो उसे पॉलिश करना आपको नहीं आता। साफ से सीधी सी बात है, एक्सेप्ट करें आप मेहरबानी करके। हमारे घरों में लड़ाइयाँ झगड़े करवाना, हमारे पेरेंट्स को वर्गलाना, हमारे पेरेंट्स को हमारे खिलाफ करना, वो आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन पहले वो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हें हम पे बिलीव है, हम जो भी कर रहे हैं उन्हें बता के कर रहे हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक के नहीं कर रहे, उन्हें ब्लॉक करके नहीं कर रहे, बंद कमरों में नहीं कर रहे, उनके सामने ही वीडियोस बनती हैं, उनके सामने ही पोस्ट होते हैं, उनके सामने ही वो लोग कमेंट्स भी करते हैं हमें बेटा
कि आपने ये वीडियो अच्छी बनाई है, ये अच्छी नहीं है, बेटा इसको डिलीट कर दो। हम उनकी बात को मान के हम फौरन वो वीडियोस को डिलीट भी कर देते हैं। तो लिहाजा आप लोग हमारे अम्मी डैडी ना बने, आप अपने काम पे फोकस रखिए, आप अपने बच्चों पे नजर रखें। दूसरों के मामलात में, दूसरों के रिश्तेदारों के मामलात में बोलने का आपको अब कोई हक नहीं है। और जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, वो 2023 है। कैन यू इमेजिन? 2023 में आप रह रहे हैं, 1993 में आप नहीं जी रहे, 1893 में आप नहीं जी रहे। सही, आप 2023-2024 में बल्कि हम एंटर हो गए हैं। तो इस दौर में तो हम किसी को कुछ बोलने का राइट ही नहीं रखते। आप सोशल मीडिया देखना बंद कर दो, मानो मेरी बात। क्यों देख रहे हो आप सोशल मीडिया? क्यों आपको इंस्टाग्राम देखना है? क्यों आपको फेसबुक देखनी है? इस उम्र में, बुढ़ापे में हो ना, जाओ नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, हज करो, उम्रे में जाओ बनिस्बत यहाँ सोशल मीडिया पे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? नहीं सुनना ना आपने, नहीं सुननी। आपने भी फारिग वक्त में व्हाट्सएप भी चेक करना है, फेसबुक भी देखना है, इंस्टाग्राम भी देखना है। तो हमारी ये एक्टिविटीज है। हम 2023 की 28-29 साल की लड़की हैं। आप 52, 53, 55, 60, 65 को क्रॉस कर चुकी हैं, तो आपको सोशल मीडिया चाहिए, माइंड रिलैक्स करने के लिए चाहिए। हम भी वही हैं, हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं, अपने आप को भी देख रही हैं और अपने घर को भी देख रही हैं, और अपने पेरेंट्स की बात को भी मान के सारा वो काम कर रही है जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया हुआ है कि आपकी ये लिमिट्स है, और हमें हमारी लिमिट्स पता है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे खानदान में क्या चीज चल रही है और क्या चीज नहीं चल रही है। सही, तो लिहाजा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना मेरे माँ बाप को बताने की जरूरत है कि तुम्हारी बेटी फला वीडियो बना रही है या तुम्हारी बेटी फला काम कर रही है। तुम्हें पता है, तुम्हें जरा होश के तुम नाखुन लो, तुम्हारी औलाद क्या कर रही है। जी बिल्कुल, मेरे बाप को हर चीज का इल्म है, मेरी माँ को हर चीज का इल्म है कि उनकी बेटी क्या कर रही है, उनकी बेटी किस तरह की वीडियोस बना रही है, उनकी बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आप अपनी बेटी पे, अपने बेटों पे फोकस रखें, उनके ऊपर ध्यान दें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। आपकी आंखों में कहीं वो धूल तो नहीं झोंक रहे, कहीं वो मेरे जैसा वर्क तो नहीं कर रहे, कहीं आपको ब्लॉक तो नहीं किया हुआ आपकी औलादों ने, कहीं वो स्टेटस तो अपडेट कर रहे। लेकिन माँ बाप को नहीं पता, माँ बाप के सामने तो वो तो नेक शरीफ औलाद बनी हुई है ना। तो प्लीज प्लीज खुदारा अपनी औलादों पे ध्यान दें, उन पे फोकस करें, बनिस्बत इसके कि दूसरों की औलाद को आप देखें और बोलें कि भाई तुम्हारी बेटी ने ये कर दिया, तुम्हारी बेटी सोशल मीडिया पे आके खड़ी होके ये बातें कर रही है, तुम्हारी बेटी वो कर रही है। हमारे माँ बाप को सब पता है हम क्या कर रहे हैं। जी, तो हमारे पेरेंट्स ना हमें आपसे बेहतर जान रहे होते हैं और उनको पता है कि उनकी औलाद ने क्या करा। बातें हमारे तक आती हैं, हम सुनते भी हैं, हम समझते भी हैं कि ये जो है ना एक्सेप्ट करना इसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इतनी इसकी हाइप नहीं हुई है। सही कि ये जो सोशल मीडिया पे वर्क करना, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपको बता दूं, आपको मैं आगाही दे दूं कि आपकी बेटियां भी यही सब कर रही होंगी और कल वो अफसोस कर रही होंगी कि यार जब ज़ैनब कर रही थी ना, मुझे उस टाइम पे ही रेस में लग जाना चाहिए था, तो मैं आज उसकी तरह कामयाब होती। सही, मैं अपने आगे का आपको बता रही हूँ। आपकी बेटियां भी यही कहेंगी, आपकी बेटियां भी यही करेंगी। फिर आप मत कहना कि यार, फिर आपको कहने का ये थोड़ी होगा, फिर आप तो यही कहेंगे ना, जब इंसान के अपने ऊपर आ जाती है तो इंसान ये बोलता है कि यार ये तो जरूरत जमाना है, ये तो जमाने की जरूरत है, बच्चियों को कदम के साथ कदम मिला के चलना चाहिए। अपने ऊपर आती है तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाते हैं लोगों के, अपने ऊपर आती है तो लोगों का सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है। जब तक वो दूसरों के बच्चों के बारे में बोल रहे होते हैं उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो बुराई में ही शुमार हो रहा होता है, हालांकि बच्चे सही काम कर रहे होते हैं। सही, और अगर जब अपने ऊपर अपने बच्चों पे कोई बात आ जाए, मेरे बच्चा तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जरूरत जमाना है आजकल तो हम रोक नहीं सकते। हम देखो, हम खुद सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो हमारे बच्चों की तो जरूरत है भाई, उन्होंने तो आंख खोलते हुए मोबाइल लिया है हाथों में। अपने ऊपर आने के बाद हर कुछ चेंज हो जाता है। सो प्लीज अपने तक रहें, अपने घरों तक महदूद रहें, नहीं देखना स्किप करें, आगे जाएं। हमारे पेरेंट्स को वर्गलाना छोड़ दें, वो आपकी बातों में नहीं आएंगे, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे, हम आपकी बातें सुन के चुप होने वाले, रुकने वाले नहीं हैं। लाफिज, अगर बात बुरी लगी हो तो प्लीज वीडियो को स्किप करें और ऊपर जाएं, और अगर अच्छी लगी हो तो अमल करें।